दोस्तों सालों से जो हम फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलते आ रहे थे, जो हमारे कोर्ट्स की नजर में हमेशा से था एक गेम ऑफ स्किल, वो अचानक से 3 दिन के अंदर भारत में हो गया है बैन। दोस्तों सिर्फ फैंटेसी स्पोर्ट्स ही नहीं, हर तरह के रियल मनी गेमिंग ऐप, मतलब जिसमें पैसा आप लगाकर खेलेंगे कुछ भी और जीतने पे आपको मिलता है पैसा, वो सभी तरह के ऐप हो गए हैं बैन। तो सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में उठेगा कि गवर्नमेंट ने सिर्फ 3 दिन के अंदर इतनी जल्दबाजी में ये कानून लेकर आई, ऐसा क्या हो गया? क्या अब ये जो बैन है ये वापस रिमूव हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अब आगे क्या? दोस्तों अचानक 19 अगस्त से ये खबरें मीडिया में आने लगती हैं कि भाई फैंटेसी स्पोर्ट्स जो है वो बैन हो सकता है। तब किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अगले ही दिन 20 अगस्त को लोकसभा में वो बिल आया और वहां से पास भी हो गया। जैसे आजकल हर बिल आसानी से पास हो जाता है, और उसके अगले ही दिन एजेंडा में राज्यसभा के नहीं था कि ये बिल आएगा, लेकिन उसको सप्लीमेंट्री शीट में ऐड किया और आसानी से पास भी कर दिया। 2 दिन के अंदर ये बिल लोकसभा से और राज्यसभा से पास हो गया, और उसके बाद 22 अगस्त को ये न्यूज भी आ गई कि राष्ट्रपति ने भी इसमें साइन कर दिए। लेकिन इतनी जल्दी जल्दी ने गवर्नमेंट ने किया, क्यों किया? उसका रीजन तो साफ है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा चांस, क्योंकि देखिए आपको पता है जो मिनिस्टर हैं उन्होंने संसद में ही बोला, हमें पता है कि भाई फैंटेसी गेमिंग के पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं और ये लोग कोर्ट्स में जाएंगे, हमारे खिलाफ केस लड़ेंगे, तो ये लोग उनको बहुत ज्यादा मौका इस कानून को बनने के बीच में नहीं देना चाहते थे। इनका डायरेक्ट मेरे ख्याल से जो थिंक टैंक था वो ये था कि कानून बना देते हैं हम जल्दी से, उसके बाद जिसको जो लड़ना है वो कोर्ट में चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल हम इसको एज इट इज फटाक जितनी जल्दी से हो सके इसको हमें बैन करना ही करना है। और ये बात लेके चलेगा कि सिर्फ फैंटेसी बैन नहीं हुई है, हर वो ऐप, हर वो स्पोर्ट्स जिसके अंदर पैसा आप लगाकर खेलते हैं और जीतने पे आपको पैसा वापस मिलता है, वो सब बैन है। हाँ, कोई मंथली सब्सक्रिप्शन वाली ऐप हो वो आप खेल सकते हैं, या फिर आप जैसे पबजी वगैरह वाले गेम थे जिसमें आपको टोकन वगैरह रिचार्ज करते थे, वो सब अभी भी अलाउड है। लेकिन ये रियल मनी गेमिंग ऐप जितने भी हैं, वो क्रिकेट, लूडो, फुटबॉल, फैंटेसी ऐप, पोकर, ये सब कुछ बैन है। सट्टेबाजी के साथ साथ जो पहले कोर्ट्स कहते थे कि गेम ऑफ स्किल है, अब गवर्नमेंट ने उसको एक ही कैटेगरी में बस रियल मनी गेमिंग ऐप कह के बैन कर दिया है, बिल्कुल फुल स्टॉप। एक सवाल, क्या अभी से बैन है? क्या अभी से आप नहीं खेल सकते? देखिए अभी बैन तब तक नहीं माना जाएगा जब तक गवर्नमेंट खुद अनाउंस करेगी डेट के भाई इस डेट से ये कानून इफेक्टिव होगा। हाँ, कानून बन गया, लेकिन वो इफेक्ट में आएगा तब से जब गवर्नमेंट उसको अनाउंस करेगी, नोटिफिकेशन देगी, जो अभी तक उन्होंने नहीं की। लेकिन आप देखेंगे सभी बड़ी एप्स ने प्रिकॉशनरी सारे जो पेड कॉन्टेस्ट थे वो अपनी ऐप से हटा लिए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह का एक्शन उनके खिलाफ हो। तो जब ऐप पे है ही नहीं तो आप खेलोगे कैसे? तो आप खेल ही नहीं सकते। तो मान लीजिए इफेक्टिव हो गया, क्योंकि वैसे भी एक आध दिन के अंदर वो फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाएगी और ये इफेक्टिव हो जाएगा। तो क्या ये रिवर्स हो सकता है? देखिए जितना सुनने में आ रहा है, जितने लोगों से बात हुई है, गेमिंग फेडरेशन जो है और जो अलग अलग ऐप्स हैं वो कोर्ट तो जाएंगी। अब कोर्ट जाने के बाद क्या फैसला आता है आपको पता है, कोर्ट में टाइम लगता है, दोनों पक्ष की बात सुनेंगे जजेस, और उसके बाद क्या फैसला लेते हैं वो किसी के हाथ में नहीं है, किसी को नहीं पता क्या होगा, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर होगा। होपफुली हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए, तो आप लोग, हम लोग वापस इसको एंजॉय कर पाए, क्योंकि आपको पता है, हमें पता है आपने और हमने इस पे कितनी मेहनत की है और कितना हमने एंजॉय किया है फैंटेसी स्पोर्ट्स को। देखिए गवर्नमेंट ने जो सबसे पहले रीजन दिया है ना बैन का, वो दिया है कि भाई एडिक्शन हो जाती है इससे। तो यार ये तो आपको सबसे पहले ही पता है, इवन आपको पता है फैंटेसी स्पोर्ट्स में हमेशा वो एडिक्शन वाली लाइन तो कंपलसरी कर ही दी गई थी। और एडिक्शन लाइफ में किस चीज का नहीं होता, स्पोर्ट्स का भी होता है। अगर आप ऑफलाइन क्रिकेट खेलते हैं और आपको इतना शौक है कि आप पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के वो पूरे दिन क्रिकेट ही खेलेंगे, तो भी आप बर्बाद हो ही जाएंगे। लेकिन क्या उसको गवर्नमेंट बैन लगा सकती है कि आप पार्क में जाके क्रिकेट नहीं खेल सकते? चलिए, क्रिकेट जो गवर्नमेंट ने किया उसके पीछे भी जो रीजन है, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा वो बिल्कुल गलत है। हाँ, एडिक्शन होता था, बहुत लोगों के अपने सुसाइड करने के केस भी आते थे लॉस होने के बाद। वो हमेशा से हम लोग आप लोग को बोलते थे वीडियोस में कि भाई उतना ही लगाइए जितना आप झेल सकते हैं और जितने का आप रिस्क ले सकते हैं, ज्यादा मत लगाइए। अब आदत तो देखिए शराब की भी होती है, गुटखे खाने की, हर चीज की आदत होती है। किसी को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की आदत हो गई तो वो उधार लेके, लोन लेके भी करता है, उसके बाद जेल जाता है, तो लाइफ उससे भी खराब होती है। लेकिन चलिए, गवर्नमेंट ने कुछ किया है तो उसके ऊपर सवाल तो नहीं उठा सकते कि क्यों किया है, लेकिन हाँ, उसके खिलाफ अब जो भी होगा वो देखा जाएगा, वो हमारे हाथ में किसी के भी नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए फैंटेसी जो स्पोर्ट्स है, रियल मनी गेमिंग ऐप है इंडिया में, फिलहाल के लिए आप मान के चलिए आज से अभी से आप वो नहीं खेल सकते हैं। हाँ, ड्रीम 11 और बाकी कुछ ऐप्स लेकर आए हैं फ्री गेमिंग, जो लागू है और वो लीगल भी है, जहां पे आपको एंट्री फी नहीं देनी होगी। आप सीधा कॉन्टेस्ट फ्री में ज्वाइन करेंगे और रिवर्स में वो आप खेलेंगे। क्यों? आपको लालच होगा कुछ जीतने का, तभी तो आप खेलेंगे।
तो लालच के तौर पे वो आपको अभी फिलहाल जैसे आईफोन ऑफर हो रहा है, धीरे धीरे दिखाया जा रहा है कि कार्स वगैरह, बाइक्स वगैरह भी आप जीतेंगे, तो वो यहाँ पे लागू है, वो आप खेल सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि अब आगे क्या करना है मुकेश भाई। तो देखिए दोस्तों, आपकी लाइफ में ऐसा तो नहीं है कि फैंटेसी से ही चल रही थी, फैंटेसी के अलावा कुछ नहीं था। आपकी फैमिली है, आपकी जॉब्स होंगी, आपका पढ़ाई लिखाई होगी, आपके और स्पोर्ट्स है जो आप ऑफलाइन खेलते होंगे, आपकी दोस्ती है, यारी है, आपके और हॉबीज होंगे, म्यूजिक होगा, बहुत चीजें होंगी। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई कि जिंदगी खत्म हो गई, जिंदगी खत्म कभी नहीं होती है। हाँ, दुख बहुत है क्योंकि इतने सालों का मेहनत थी हम लोगों की, और एक एडिक्शन ना कहें, शौक के भी कह सकते हैं कि जो हम कंट्रोल करके खेलते थे कि एडिक्शन वाले लेवल पे ना पहुंचे, हमेशा कोशिश रहती थी। तो शौक के तौर पे हमने काफी एंजॉय किया। तो अब फैंटेसी स्पोर्ट के जाने का जो हर्ट किया है हम लोग को, वो तो आप लोग को पता ही है। मैं खुद ये वीडियो जो है 2-3 दिन बाद बना रहा हूं, अपने आप को संभालने के बाद बना रहा हूं, क्योंकि खुद वो वीडियोस जो इतनी मेहनत से बनाए थे, तो अपने इन्हीं हाथों से उनको डिलीट करने में कितना दुख हुआ होगा ये आप समझ ही सकते हैं। तो आप लोग भी, मुझे पता है, काफी हर्ट हैं। तो अपनी फीलिंग्स आप लोग नीचे कमेंट्स में जरूर लिखे जाना। हमारे चैनल से आप जुड़े रहे, कितने सालों से जुड़े रहे, क्या फायदा हुआ आपको, क्या आपको नुकसान हुआ, और आपने क्या सीखा। मेरे लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो नया रूल आई है उनके लिए, या किसी के लिए भी आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। और एक बात मैं बताऊं, अब आगे ये मत समझिएगा कि सफर यहीं तक था और खत्म हो गया। एंजॉय योर लाइफ फैमिली कभी खत्म नहीं होगी। ये परिवार में हमेशा आपको मैं प्रॉमिस करता हूं, जैसे अभी क्रिकेट को लेके आपको मिलता था वैल्यू, वैसे ही यहाँ पे आपकी लाइफ में ये मुकेश मीना का वैल्यू एडिशन ना हमेशा चलता रहेगा। तो चैनल पे बने रहिए, यूट्यूब के थ्रू, साथ में टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े रहिए, इंस्टाग्राम आईडी आपको वीडियो के लिंक पे मिल जाएगा, हमारा ट्विटर आईडी मिल जाएगा। तो सभी जगह कोशिश करूंगा आपको आने वाले टाइम में अलग अलग सेक्टर के थ्रू आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन दूं। जिसमें आपको पता है कि स्टार्टिंग में जब मेरा चैनल बना था तो वो ये फैंटेसी बेस्ड नहीं था, वो था ट्रैवल बेस्ड। उस टाइम पे मैंने एक 5,000 रुपए का मोबाइल से ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, बहुत ही घटिया लेवल की थी। मुझे पता है, वो वीडियो देख के मुझे खुद शर्म आती है, लेकिन चलिए वो टाइम था, तब वो भी किया था हमने। लेकिन उसके बाद फैंटेसी के फील्ड में आए, पिछले 2018 से 25 तक काम किया फैंटेसी के फील्ड में। ये 7-8 साल बिल्कुल टाइम नहीं मिला कुछ और करने का, लेकिन अब टाइम मिल गया है। तो आप वापसी करेंगे ट्रैवल में और बनाएंगे बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल के वीडियो आपके लिए, सारी दुनिया के, आपको सारी डिटेल मिलेगी, सारी दुनिया में कैसे आप घूम सकते हैं। और अगर नहीं घूम सकते तो ये चैनल के थ्रू आप घूमेंगे, मुकेश भाई के साथ आप घूमेंगे। साथ में ये नहीं है कि सिर्फ ट्रैवल होगा, मोटिवेशन आपको पता है कि स्टार्टिंग से मैं आपको मोटिवेट करता रहा हूं, आपको लाइफ में जो आपकी प्रॉब्लम आती है उनका सॉल्यूशन देता रहा हूं। तो आपको मेरे लाइफ के अपने एक्सपीरियंस से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आने वाले टाइम में आपको अलग अलग तरह का कंटेंट इस चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप में, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह देखने को मिलेगा। तो भाई को हर जगह फॉलो करके रखना। हमारा रिलेशन खत्म नहीं हुआ है, हो सकता है फैंटेसी भी वापस आ जाए। अगर होपफुल आप हैं तो आप पॉजिटिव सोच के चलना चाहिए, और अगर नहीं भी आती है तो भी आपकी लाइफ में बहुत सारी वैल्यू मैं ऐड करता रहूंगा। चलिए दोस्तों, कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई सवाल है आपका तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, सबसे बड़ा ये सवाल एक जो पूछते थे आपके, भाई पैसे का क्या होगा, वो तो आप देख ही चुके हैं, सभी ऐप ने आपको विड्रॉल अलाउ कर दिया है। तो आप अलाउ विड्रॉ कर लीजिए। हो सकता है कुछ ऐप के पास कुछ लिमिट लगाए वो, क्योंकि एकदम से कैश उन्होंने भी सारा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, अब वो निकाल के आप लोग को देंगे। तो हो सकता है हफ्ते 10 दिन का टाइम उनको मिल जाए, तो टाइम दे दीजिएगा। हाँ, अगर कोई ऐप फ्रॉड करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं, फिर जो भी करना पड़ेगा हम लोग करके जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो को बहुत सारा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और कमेंट एक बंदा एक बात और जरूर करेगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।